जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोक नाट्य की। और पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था लोक नृत्य। उम्मीद है लोक नृत्य वाला टॉपिक आपके क्लियर हो चुका होगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं लोक नाट्य। तो लोक नाट्य जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इससे जो टॉपिक है ये टॉपिक लोक नाट्य, इससे लोक नाट्य टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर के लास्ट तक यदि क्लास के अंदर बने रहते हैं तो एक या फिर दो प्रश्न भी इससे आ सकते हैं, वो आपका निश्चित रूप से जो है सही होगा आज की इस क्लास से। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी जो है मदद मिल सके। इससे जो ये बुक तो सभी के पास है लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी के पास है नहीं है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी है जो आपके जो है इस बुक का जो है अभी तक रिवीजन कर पाए हैं, लेकिन कुछ जो है वीडियोज़ के लिए जो है अभी तक इस बुक को पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो उन सभी साथियों के लिए हमने पहल की है। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्लास को शेयर करेंगे, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं लोक नाट्य की। लोक नाट्य एक पॉइंट है ख्याल। क्या है ख्याल है। ख्याल क्या होती है कि ये है वो आपकी ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। क्या है? ऐतिहासिक जो लोक कथाएं होती हैं उन पर आधारित क्या है, ये संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का जो सूत्रधार है वो आपके हलकारा कहलाता है। और भाग लेने वाला कलाकार या तो खिलाड़ी या फिर ख्याल की प्रतियोगिता है वो दंगल कहलाती है। यानी भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी और वह ख्याल की प्रतियोगिता है वो दंगल कहलाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक लोक कथा पर यह आधारित है, संगीत प्रधान लोक नाट्य है, ख्याल का सूत्रधार हलकारा, भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी, व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। बात करते हैं अब कौन कौन सी ख्यालें हैं। यहाँ पर ख्याल है तो कुचामनी ख्याल की हम बात करते हैं। कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक की हम बात करें तो लच्छीराम जी है। और प्रमुख खिलाड़ी की हम बात करें तो उगमराज जी है। उगमराज जी है तो प्रवर्तक लच्छीराम जी है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। प्रमुख खिलाड़ी उगमराम जी है। जी हाँ, लच्छीराम जी ने जो है चांद नीलगिरी और आपके राव रिडमल और मीरा मंगल ख्यालें लिखी है। कौन कौन सी? चांद नीलगिरी, राव रिडमल और आपकी मीरा मंगल ख्यालें इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम जी है। प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो उगमराज जी है। कौन है? उगमराज जी है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा। लच्छीराम जी ने जो आपके ख्यालें लिखी हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है आपके चांद नीलगिरी है, और एक है राव रिडमल, एक है मीरा मंगल ख्यालें। ये तीन ख्यालें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस ख्याल की क्या विशेषता है। विशेषता है कि इसका रूप जो है ओपेरा यानी संगीत जैसा है। कैसा है? संगीत के जैसा है। प्रदर्शन की बात करें तो खुले मंच पर यह प्रदर्शन किया जाता है। स्त्री चरित्र का अभिनय जो है पुरुष करते हैं, और ढोल, शहनाई और सारंगी ये वाद्य यंत्र यहाँ पर है इसके जो अंदर है वो प्रयोग किए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी, प्रमुख खिलाड़ी उगमराज जी है। लच्छीराम जी ने चांद नीलगिरी, राव ऋणमल और मीरा मंगल ख्यालें लिखी है। विशेषता इसकी है कि इसका रूप कैसा है? ओपेरा यानी संगीत के जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। आगे हम बात करते हैं शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल की मैं बात करूं तो इसके प्रवर्तक है नानूराम जी। प्रवर्तक कौन है? नानूराम जी है। शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक नानूराम जी है, जो कि चिड़ावा के क्या है, निवासी है, इसीलिए चिड़ावा ख्याल भी कहलाती है। तो शेखावाटी के प्रवर्तक या शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक नानूराम और चिड़ावा के ये निवासी हैं। और धूलिया राणा जो कि नानूराम के शिष्य हैं, इन्होंने ही क्या किया है, लोकप्रिय किया है। यानी शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल की हम बात करें तो इसको जो है आपके प्रकाश में लाने का या फिर लोकप्रिय करने का जो श्रेय जाता है वो धूलिया राणा को जाता है, जो कि नानूराम जी के शिष्य हैं। और प्रवर्तक की हम बात करें तो नानूराम जी है, जो कि चिड़ावा के निवासी है, इसीलिए इसे चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। बात करें इसके प्रमुख ख्यालें की तो इनके प्रमुख ख्यालें की हम बात करें तो इसकी है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भृतहरि, जयदेव और कलाली।
और ढोला मरवण और आल्हादेव, ये सारी की सारी क्या है, प्रमुख ख्यालें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रमुख ख्यालें, ये ख्यालें आपको निश्चित रूप से याद रखनी है क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पुटअप होने वाला है। प्रमुख ख्यालें हैं हीर रांझा हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण और आह्लादेव, ये सारी की सारी ख्यालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शेखावटी या फिर चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक नानूराम चिड़ावा निवासी हैं और धूलिया राणा नानूराम जी के शिष्य थे, इन्होंने इनको जो लोकप्रिय किया। प्रमुख ख्यालें हैं हीरा रांझा हरिश्चंद्र भर्तहरि, हरिश्चंद्र भर्तहरि और आपके जो है हरिश्चंद्र भर्तहरि और जयदेव, कलाली, ढोला मरवण और आला देव, ये प्रमुख ख्यालें हैं। जयपुरी ख्याल की हम बात करें तो जयपुरी ख्याल है, इसके प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो गुणीजन खाना की कलाकार है। कौन है? गुणीजन खाना के कलाकार है और महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है। ख्याल की बात करें तो जोगी जोगण, कान गुजरी और मियाँ बीबी, यानी जयपुरी ख्याल के बारे में पूछा जाए तो प्रमुख कलाकार की बात करें तो गुणीजन खाना के कलाकार है, महिला की भूमिका महिला निभाती है। प्रमुख ख्यालों की हम बात करें तो जोगी जोगण, कान गुजरी और मियाँ बीबी। प्रमुख ख्यालें हैं मियाँ बीबी और पठान मियाँ बीबी तो ये जयपुरी ख्याल है। जयपुरी ख्याल के बारे में पूछा जाए आपसे तो जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार जो है गुणी जन खाना के कलाकार हैं, महिला की भूमिका महिला निभाती है। प्रमुख ख्याल है जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और आपके पठान, ये सारी की सारी ख्यालें आपको याद रखनी है। जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान, ये जयपुरी ख्याल है। ये जयपुरी ख्याल है। तो प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार, महिलाओं की भूमिका महिला निभाती है। और ख्याल की बात करें तो जोगी जोगण और कान गुजरी और मियाँ बीबी और पठान है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो है नोट लगाकर लिखा गया है कि सवाई जय सिंह ने जो है चित्रकला के लिए जो है सूरत खाना है वो खोला था और सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाना का स्थापना की थी। और सवाई प्रताप सिंह ने जो है 22 विद्वान कलाकारों के लिए जो है गुणीजन खाना, सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में जो है आपके जो है पोथी खाना संग्रहालय का क्या किया था, निर्माण किया था। तो सवाई जय सिंह ने तो सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने जो है आपके गुणीजन खाना और आपके पोथी जन संग्रहालय है वो आपके मान सिंह द्वितीय ने खोला था। ये जयपुर के अंदर खोला गया था। तो ये आपको याद रखना है। सवाई जय सिंह सूरत खाना से संबंधित है, सवाई प्रताप सिंह गुणीजन खाना से और सवाई मान सिंह द्वितीय जो है पोथी खाना संग्रहालय से जो है संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। हेला ख्याल की हम बात करते हैं तो हेला ख्याल की हम बात करें तो हेला ख्याल पर दोस्तों लाल सोट दोसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दोसा की और सवाई माधोपुर की ये प्रसिद्ध है। और बम नौबत वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जाते हैं, यानी बम और नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और विशेषता की हम बात करें तो हेला देना यानी लंबी टेर में आवाज देना इसकी क्या है, विशेषता है। तो हेला ख्याल लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की भी प्रसिद्ध है। बम और नौबत जो वाद्य यंत्र है इसके अंदर बजाए जाते हैं। तो एला ख्याल आपको विशेष रूप से याद रखना है। एला ख्याल लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की भी प्रसिद्ध है। बम नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और विशेषता की मैं बात करूं तो यहाँ पर हेला देना यानी लंबी टेर के अंदर आवाज देना यहाँ पर है, इसकी क्या रहती है, विशेषता रहती है। तो एला ख्याल लाल सोट दोसा की सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और विशेषता है एला देना, लंबी टेर में आवाज देना, ये इसकी क्या है, विशेषता है। बात करते हैं आगे अली बख्शी ख्याल की। तो अली बख्शी ख्याल है वो आपके मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो मुंडावर के राजा थे खेरतल तिजारा, मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा थे अली बख्श, उसके समय ये प्रारंभ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ की है, यानी मुंडावर खेरतल तिजारा से शुरू हुई। और अली बख्श को अलवर का क्या कहते हैं, अलवर का रसखान कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डफाली ख्याल की बात करें तो ये अलवर भरतपुर की है, डफाली अलवर भरतपुर की है। और भेंट के दंगल जो है बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर की है, बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर की है। भेंट जो है बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर की है और डफाली अलवर भरतपुर की है। और अली बख्शी जो ख्याल है वो मुंडावर खेरतल तिजारा की है। तो अली बख्शी खेरतल तिजारा मुंडावर खेरतल तिजारा की है। और डफाली ख्याल अलवर भरतपुर की है। और भेंट के दंगल जो है जो बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर की है।
आगे हम बात करते हैं कन्हैया ख्याल की। तो कन्हैया ख्याल है वो करौली और सवाई माधोपुर और दौसा की है। करौली, सवाई माधोपुर और दौसा की है। प्रस्तुतकर्ता जो है मेडिया कहलाता है। प्रस्तुतकर्ता क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कन्हैया कन्हैया ख्याल की बात करें तो करौली, सवाई माधोपुर और दौसा की है। प्रस्तुतकर्ता मीडिया कहलाता है। प्रस्तुतकर्ता क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। तो करौली, सवाई माधोपुर और दौसा की जो है कन्हैया ख्याल है और प्रस्तुतकर्ता मीडिया कहलाता है। बात करते हैं गौरी या फिर राई ख्याल की। तो गौरी या राई की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का ये नाट्य है। मेवाड़ क्षेत्र के भील जनजाति के पुरुषों का ये क्या है? नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसीलिए इसे लोकनाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। लोकनाट्य का क्या कहते हैं? इसे मेरु नाट्य। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरी या राई है वो लोकनाट्य का मेरु नाट्य है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा ये नाट्य जो है किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसीलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। नाट्य के अंदर जो है नाट्य में छोटी नाटिकाएं होती है, जिसे गोमामीणा, कालूकीर और कान गुजरी और आपके मीवावड़ व नाहर, ये सारी की सारी यहाँ पर छोटी नाटिकाएं होती है। संपूर्ण जानकारी यदि आपको चाहिए तो गौरी नृत्य के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो गौरी नृत्य या फिर इसे राई भी कहते हैं, गौरी या राई भी कहते हैं, गौरी नृत्य है, उसके अंदर जाकर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। गौरी या राई की हम बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है। राजस्थान में सबसे प्राचीन नाट्य है, इसीलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। नाट्य में छोटी नाटिकाएं होती है जो कि गोमा मीणा, कालू कीर और कान गुजरी और मीवावड़ व नाहर है। संपूर्ण जानकारी गौरी नृत्य के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तुरा कलंगी की हम बात करें तो तुरा कलंगी की ख्याल की हम बात करें तो प्रवर्तक है चंदेरी, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, चंदेरी मध्य प्रदेश के। और हिंदू संत जो आपके हिंदू संत थे जिसका नाम है तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में आकर के 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की और तुर्रा को शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पुट होता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तुर्रा को शिव व कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ जो है सेहेडू सिंह है यानी तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल जो है चंदेरी मध्य प्रदेश के हैं और हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में आकर के 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की है। तुर्रा को जो शिव व कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ है वो सेहडू सिंह है यानी तुर्रा और हमीद बेग जो कि कलंगी के नेतृत्व में हुआ है। मुख्य केंद्र की मैं बात करूं तो इसका मुख्य केंद्र जो है गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं दोनों स्थल। गोसुंडा और निम्बाहेड़ा जो कि इसके मुख्य केंद्र है और नीमच भी इसका मुख्य केंद्र है। चंग लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंग का यहाँ पर क्या होता है? प्रयोग होता है। संवादों को बोल कहते हैं। संवादों को क्या कहते हैं? बोल। और रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। रंगमंच बनाकर के क्या करते हैं? सजावट करते हैं और दर्शक यहाँ पर भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल की हम बात करें तो सागर सेठ का खेल है, रुक्मणी मंगल है और राजा हरिश्चंद्र है। सागर सेठ का खेल है, रुक्मणी मंगल है, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल और कृष्ण लीला, ये सारी की सारी ख्यालें हैं। ख्यालें आपको याद रखनी है। ये ख्यालें हैं ऐसी जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बनाएगी और निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न पुट होएगा। आगे हम बात करते हैं प्रमुख कलाकार की। कलाकार भी याद कर लीजिएगा, कलाकार से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। कलाकार हैं जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी और आपके जो है आपके हमीद बेग। तो चेताराम सोनी यहाँ पर हो जाएगा और हमीद बेग ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। तो प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी हो जाएंगे, चेताराम सोनी हो जाएगा, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर, ओंकार सिंह, ये सारे के सारे इसके जो है प्रमुख आपके कलाकार हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं रम्मत की। तो रम्मत की मैं बात करूं तो रम्मत तो आप सभी जानते हैं जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है और संगीत लोकनाट्य हैं ये। और रम्मत का अर्थ होता है रमने या खेलने वाला।
रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ जो है फक्कड़ जो है दाता की रम्मत से होता है। किससे होता है? फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है। और पाटा संस्कृति भी यहाँ पर जो है प्रचलित है। बीकानेर के अंदर रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों यानी पाटों पर किया जाता है। और पूरन भगते मोर ध्वज अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बाहर गुआड़ री रम्मत और हिडाऊ मेरी की रम्मत और राजा हरिश्चंद्र की रम्मत और आपके लैला मजनू की और भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख क्या है? रम्मतें हैं। आदि प्रमुख रम्मत है। तो ये आपके जो है प्रमुख रम्मतें हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि हिडाऊ मेरी आदर्श से पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। तो ये भी आपको याद करना है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। रम्मत खेलने वाले खिलाड़ कहलाते हैं और रम्मत के मुख्य कलाकार जो है टेरिये होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने कृष्णा कंपनी नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। किसने? आपके तेज कवि ने जैसलमेर के अंदर कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। आगे हम बात करें तो 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बामनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने क्या कहा, इस पर भी आप जो है ध्यान दीजिएगा कि 1943 के अंदर तेज कवि ने स्वतंत्र बामनी रम्मत की रचना करके महात्मा गांधी को भेंट की थी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया। तब तेज कवि ने कहा था कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा हमें भी जेल जाना है, कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा था तेज कवि ने कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। तो ऐसा इनका तेज कवि ने ये कहा था जब इनको जो है गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला जा रहा था। तो तेज कवि ने ये बातें कही थी। आगे बात करते हैं अन्य जो रम्मत है उसके अन्य कलाकारों की हम बात करें तो आपके सहकमल व तुलसीदास जी भी है, मनीराम व्यास भी है और फागू महाराज और सुआ महाराज, ये सारे के सारे प्रमुख कलाकार हैं। निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आ सकता है, लेकिन जो आपके सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो ये आप याद रख लीजिएगा। सहकमल और तुलसीदास भी आप याद कर लीजिएगा, बाकी ये याद नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करते हैं भवाई की हम बात करें तो आदिपुरुष है बागाजी जाट है, जो कि केकड़ी अजमेर से इनका संबंध है। बागाजी जाट इसके भवाई जो आपके भवाई है इसके आदिपुरुष है। मुख्यतः ये गुजरात का है, लेकिन राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों के अंदर ये जो है भवाई होता है। बाकाजी बीकाजी और बागाजी और आपके जो है यहाँ पर है बीकाजी बागाजी और सगाजी सगीजी और प्रसिद्ध भवाई नाट्य यहाँ पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो बीकाजी बागाजी सगाजी और सगीजी और प्रसिद्ध भवाई ये नाट्य हैं। आपके जो है शांता गांधी द्वारा जो है लिखित जो है 10वां ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। क्या है? 10वां ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है जो कि शांता गांधी द्वारा लिखित है। और जो आपके सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। सांगीलाल है वो सांगड़िया भवाई नाट्य के नाटक के प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये आपको याद रखना है। कठपुतली नाट्य की हम बात करें तो इसे जो है नट जाति या फिर भाट जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नट जाति या भाट जाति द्वारा विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। कठपुतली निर्माण की हम बात करें तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर कठपुतली निर्माण किया जाता है। तो नट या भाट जाति द्वारा कठपुतली नाट्य किया जाता है और विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है। बात करते हैं नौबत चार बेत टोंक की। चार बेत की बात करें तो चार बेत टोंक के अंदर है। अब्दुल करीम खान निहंग जो है आपके टोंक नवाब जो कि फैजुल्ला खां के समय से ये प्रारंभ हुआ था। और गायक की बात करें तो गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बातें को है वो कहता
है। आगे बात हम करते हैं तमाशा। तमाशा की हम बात करें तो तमाशा की हम बात करते हैं तो मूलतः ये महाराष्ट्र का है, लेकिन जयपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह के काल में ये शुरू हुआ था। वंशीधर भट्ट जो कि महाराष्ट्र के थे, उनके द्वारा ये जो है जयपुर के अंदर शुरू किया गया था। ये इनके प्रवर्तक है वंशीधर भट्ट जो कि महाराष्ट्र के थे मूलतः। और तमाशा महाराष्ट्र का है वैसे मूलतः, तो यहाँ महाराष्ट्र के ही थे, ये इनके द्वारा शुरू किया गया था, जयपुर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। और आपके तमाशे का जो आयोजन है वो खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। प्रमुख तमाशा जोगी जोगण और जूठन मियाँ का ये प्रमुख तमाशे हैं, जो याद कर लीजिएगा। जोगी जोगण और जूठन मियाँ ये प्रमुख तमाशे हैं, निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है, गोपजी भट्ट है। इस नाम को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नाम बार बार पूछा जा चुका है। गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट है और हीर रांझा और गोपी चंद के रचयिता है। हीर रांझा गोपी चंद के रचयिता। बात करते हैं सवांग की। सवांग से आप परिचित होंगे क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, इसको आप बार बार पढ़ चुके हैं, आप जो है ज़रूर इसको याद कर रखा होगा। सवांग जो है, सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं, यानी रूप बदल बदल कर ये आता है। प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा से इनका संबंध है। 2024 के अंदर पद्मश्री से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। परशुराम भांड जो कि केलवा राजसमंद से हैं, तो आपको नीचे ज़्यादा आपको जोर देना है जानकीलाल भांड के ऊपर, भीलवाड़ा से संबंधित है। 2024 के अंदर पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। बहरूपिया कला ये दिखाते हैं और सवांग रचने वाला व्यक्ति बहरूपिया कला दिखाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी परशुराम भांड को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, केलवा राजसमंद से, यदि आप याद करना चाहिए तो कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर नौटंकी की हम बात करते हैं तो ये भरतपुर धौलपुर के अंदर प्रसिद्ध है, करौली सवाईमाधोपुर के अंदर भी है। और ये उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। किससे है? उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरसी नौटंकी है, उससे क्या है? प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्रचलन श्री भूरी लाल जो थे उनके द्वारा किया गया था, जो कि डीग के ये निवासी है। तो ये नौटंकी भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर के अंदर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्रचलन श्री भूरीलाल जी ने किया था, जो कि डीग निवासी है। प्रमुख खिलाड़ी की हम बात करें तो गिरिराज प्रसाद कामा से हैं और रामदयाल शर्मा भरतपुर से इनका संबंध है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नौटंकी खेल जो है आपके वो कौन कौन से हैं? तो नल दमयंती है, लैला मजनू है, रूप बसंत है, राजा भृतहरि है, राजा हरिश्चंद्र और जो है नकाबपोश, ये सारे के सारे आपको याद करना है। प्रसिद्ध पार्टियां हैं गुलालबाई है, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता, ये प्रमुख पार्टी यहाँ पर इनकी है। अब आगे बात करते हैं रामलीला। रामलीला की हम बात करें तो इसका प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने किया। मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा में वेंकटेश भरतपुर में भी जो है रामलीला जो है, भरतपुर की भी रामलीला यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा की भी और वेंकटेश भरतपुर की। लेकिन निश्चित रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास ने रामलीला शुरू की और मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की, इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बात करते हैं रासलीला। रासलीला की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के जो आपके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था रासलीला। इसके अंदर कृष्ण के जीवन की जो लीलाएं होती है उन पर यह आधारित है, उनकी लीलाओं को यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जाता है। प्रमुख केंद्र की बात करूँ तो फुलेरा जयपुर इसका जो है प्रमुख केंद्र है। और मुख्य कलाकार की बात करूँ तो शिवलाल कुमावत जो भरतपुर के हैं, ये इसके क्या है? मुख्य कलाकार है। शिवलाल कुमावत जो भरतपुर के हैं मुख्य कलाकार इसके रहते हैं, मुख्य कलाकार है। उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य द्वारा रासलीला की शुरुआत की गई है। त्रिकृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है और प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत भरतपुर से संबंधित है। टूंटिया या टूंटकी या खोडिया भी इसको कहते हैं। यह आपकी जो है वर की बारात जाने पर जो है वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर और वधू की नकल के रूप में सवांग करती है। नकली विवाह यहाँ पर किया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। गौर लीला की हम बात करें तो गौर लीला ग्रासीय जो है ग्रासीय गणगौर पर
करते हैं, ग्रास्य जो है गणगौर पर करते हैं गौर लीला। और सनकादिकों की लीलाएं जो है गोसुंडा और बसी चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। सनकादिकों की लीलाएं गोसुंडी और बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहला जो है रासधारी नाटक है मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। किसने लिखा था? मोतीलाल जाट ने लिखा था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। बात करते हैं पारसी थिएटर की, तो रंगमंचीय कला के नाटक है, रंगमंचीय कला के नाटक है। और जयपुर अलवर में महबूब हसन जो है महबूब हसन जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर जो है रंगमंच की स्थापना जो है जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 के अंदर की थी। आपको याद रखना है पारसी थिएटर रंगमंचीय कला के लिए रंगमंचीय कला के नाटक है। जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। और प्रथम पारसी थिएटर जो है इसकी स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। अब बात करते हैं जो आपके प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है माणिक्यलाल डांगी और आपके गणपत लाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार इसके प्रमुख नाट्य कलाकार है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के अंदर है और गंगा थिएटर बीकानेर के अंदर है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के अंदर है, गंगा थिएटर बीकानेर के अंदर है। तो ये करते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी जो है मदद मिल सके, इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन जो है उन तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।